जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दीपेश दिवाकरन, करियर साइंटिस्ट के को चलाते हैं और उसमें बच्चों को उनके करियर के लिए आगे फ्यूचर में क्या कुछ करना चाहिए उसके लिए गाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ साइंस एंड फैक्ट। तो आज हम उनसे बात करेंगे जो तमिलनाडु में टीवी के कुछ ही साल पहले एक पार्टी बनी और अचानक से तमिलनाडु में एक मेजोरिटी लेकर आ गई है। और एक्टर विजय जो सिनेमा के काफी जाने माना चेहरा है, उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में वोट लेकर आए हैं। लेकिन उनके आने के बाद वो जिस तरह के उनके स्टेटमेंट इनफैक्ट पहले भी रहे उनके सनातन को लेकर, और अब भी प्रभाकरन जो एलटीटी चीफ जो एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या के लिए उनको जोड़ा जाता आया है, तो लगातार उनके साथ जुड़ा हुआ स्टेटमेंट बहुत सारे सवाल पैदा कर रहा है कि तमिलनाडु में आखिर क्या कुछ होने वाला है। तो थोड़ा सा विस्तार से इसको समझेंगे डॉक्टर दीपेश दिवाकरन से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हिंद। नमस्ते अंबर, थैंक यू। और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। या सो विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सडनली हम सब लोग बंगाल इलेक्शन पे ध्यान दे रहे थे और सडनली यहाँ पे एक नया पार्टी आया, इलेक्शन भी जीत गया, 108 सीट भी मिल गया और चीफ मिनिस्टर भी बन गया। तो ऐसा क्या हो गया तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे डीएमके एआईडीएमके का एक होल्ड था, स्ट्रॉन्ग होल्ड के बीच में third party came into power. It looked very cinematic. Okay, Yes. it looked very like watching a Tamil movie, exactly like Yes, that. yes. और Absolutely. विजय ड्रेस भी वैसे ही कर रहा है, पूरा कोट सूट में आता है, like a big entry, massive entry. So it felt completely scripted. और actually I'm a, as you said, I guide students. तो जब मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ तो मुझे ये समझना जरूरी है कि हमारा जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ जा रहा है, जियो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स बोथ, so that I can guide them properly. और इसके बारे में कोई और बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए आई एम टॉकिंग, the analysts are not talking about it. So yes. Most people are focusing on West Bengal, as you said. Absolutely. So let's understand कि हुआ क्या है. So I'll just go to a background and then we'll come to the current story. Okay. Yes. So यहाँ पे एक बहुत ही मेजर, आई थिंक हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा, इट्स अ कोलैप्स ऑफ द्रविडियन डोमिनेंस इन तमिलनाडु। ओके, तो हमने देखा है कि लास्ट डेकेड से डीएमके एआईडीएमके, फिर डीएमके आएगा, फिर एआईडीएमके आएगा, तो दे वर ऑल्टरनेटिवली विनिंग तमिलनाडु इलेक्शन। ओके, ऑल्दो दिस बोथ पार्टीज आर coins of two sides of same coins only. Okay, but when Stalin came into power in 2021, people got exhausted. Corruption visible hona shuru ho gaya, delivery is not visible, so people wanted a fresh vehicle, fresh new face. और इसमें मैं कुछ एंटिटीज के बारे में बात करूंगा जो आगे भी आपको समझ में आएगा, बट आई विल कॉमनली कॉल देम एज एंटिटीज। और ये जो एंटिटीज है, जो इंटरनेशनल ग्लोबल ट्रांसनेशनल प्लेयर्स है, इनको तमिलनाडु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके दो तीन कारण है। एक है कि तमिलनाडु इज अ ट्रांसनेशनल ग्लोबल हब। ओके, आप अगर तमिलनाडु की पोजीशन देखोगे तो दिस कैन बिकम अ ट्रांसनेशनल ट्रांजिट हब। यहाँ से आपको साउथ एशिया का एंट्रेंस मिल जाता है, यहाँ से आपको मिडिल ईस्ट का एंट्रेंस मिल जाता है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जितनी भी फॉरेन कंपनीज है, आप देखोगे उनके फैक्ट्रीज पूरे तमिलनाडु में। इट्स नॉट बिकॉज द तमिलनाडु गवर्नमेंट इज फ्रेंडली टू देम और दे हैव फ्रेंडली पॉलिसीज, इट्स बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। मतलब यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट्स, उनका इंटरेस्ट इज देयर विद दिस रीजन। और ये अभी से नहीं है, इट्स even beyond when beyond independence also their interests were always there. Yes. तो इन लोगों ने देखा कि यार ये द्रविडियन पॉलिटिक्स अभी काम नहीं कर रहा है जो हमें चाहिए। और स्पेशली आप देखोगे तो तमिलनाडु में क्रिश्चियन मिशनरीज आर सीरियसली वर्किंग। ओके, सेंसस में भी आपको नंबर दिखाई नहीं देगा बिकॉज देयर नंबर्स आर वेरी टू लार्ज in terms of how much conversions they are doing. Okay, और and they all felt, these all entities felt कि this Dravidian politics is not working anymore, we wanted a new face. तो उन्होंने एक they tried Kamal Hassan, if you remember. Yes. MNM party flop हो गया. Yes, tried and failed. Yes.
Yeah, they tried another called as Seaman. He was not so much popular. Even that got failed. And third character was introduced called as Vijay. ओके, तो इनके मूवीज आप देखोगे, पास्ट मूवीज, उसमें उनका नाम लिख के आएगा कि विजय, दैट्स इट. नो वन वाज नोइंग ही वाज जोसेफ विजय. ओके, Yes. आफ्टर एंड स्पेशली आफ्टर ही बिकेम सीएम, उनका नाम डिस्प्ले हुआ जोसेफ विजय. बिफोर दैट ही वाज ऑलवेज डिस्प्लेइंग विजय. सो वन क्रिश्चियन नेम, अनदर हिंदू नेम. सो उनका फुल नाम क्या है? जोसेफ विजय चंद्रशेखर. Okay, so Joseph is his baptized name and Vijay is a Hindu name he is using for his marketing purpose. और 30 years के acting career में he created around 85,000 fan clubs, okay, which is very massive fan clubs. और 2021 में इन्होंने एक टेस्ट किया. तभी तो टीवी के पार्टी बना भी नहीं था. एंड यू विल फाइंड दैट कि दे एक्चुअली फाउट फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस. So they fought around 169 seats. उसमें से they won around 115 seats. So they got that case study. तो हमें दिख रहा है कि suddenly टीवी के आया. It's not sudden. They have been working on this. और उसका जो लास्ट फिल्म था, it was called जननायकन, which is called as People's Leader. और आप अगर मूवी का टोन देखोगे, आप मूवी का जो स्टोरी लाइन देखोगे, it's exactly, he wanted to become a CM. Okay, political messaging, everything was very there. It was there in the movie. So it was and launched in between this campaign. February 2024 he launched the party. 2026 he became the chief minister. We all know that. Now let's go back to his father. Now people say that कि इनका story rags to riches है. He came from poor family and all that stuff. ये सब completely false है. इनके father जो है वो S.A. Chandrasekhar. He is a very famous filmmaker in Tamil Nadu movies. And again, उनका फुल नाम क्या है? आप उसको एक्सपैंड करोगे तो सेनापति एल्बर्ट चंद्रशेखर. ओके, देयर इज अ हिंदू नेम, क्रिश्चियन नेम, सेम पैटर्न एज सन. तो बेटे ने भी उनका ही फॉलो किया है. एंड ही वाज बोर्न इन कोस्टल तमिलनाडु. नाउ कोस्टल तमिलनाडु में क्यों बोल रहा हूं? इट इज नॉट जस्ट अ रैंडम कोस्ट. ओके, इट इज अ लेबोरेटरी ऑफ कैथोलिक मिशनरीज. ओके, तो यहाँ पे जनरेशनली कैथोलिक मिशनरीज का काम चल रहा है since long centuries. Okay, we'll talk about that. Yes. And इनका अंकल है Xavier Alphonse. He is running Loyola College. Okay, we'll come to Loyola College. What is Loyola College? One of the top colleges. Okay, आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंकिंग के अंदर भी they rank very well. Okay, so 92-95 में he was the principal of this college. Xavier Brito, another uncle of Vijay. He also have produced early विजय का जो मूवीज है. IT रेड भी हुआ है 2013 में. लोयला का फंड have been used to produce विजय का movies. That alleged is there. And also the recent movie called as Masters, उसके अंदर भी कुछ फंडिंग का कुछ ED rates and ED का कुछ allegations हुआ था. Okay, now let's go to bit more in the history. Okay, 1540. Okay, so let's go to 1540. Father Xavier, he was a Jesuit. Okay, Jesuit is a society of Jesus basically, and it's a collaboration of all the fathers which comes under Vatican. Or they believe in they came to Tamil Nadu and they did mass baptism of fishermen. Okay, so ये 1540 से ये generation चल रहा है. Okay, so they have direct connection to Jesuits. Okay, this family. 1606 another father came called as Robert D. Nobili. उनके बारे में आप सर्च करोगे. He came to Madurai और उन्होंने saffron dress पहना, the saffron robe he was wearing, applied tilak, wore sacred thread, studied Sanskrit. और हिंदूज को बोला गया कि क्रिश्चियनिटी तो आपका लॉस्ट ट्रेडिशन है. ओके, और उनको उन्होंने ऐसे कन्वर्ट किया, उनको पता भी नहीं चला कि कन्वर्ट हो गया. लोग वहां के दे गॉट कन्वर्टेड. और वहां से फिर 122 मिशनरीज फॉलोड आफ्टर दैट. आफ्टर 1606 122 मिशनरीज केम टू तमिलनाडु. और तमिलनाडु से ही केरला में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हुआ. पीपल से दैट कि क्रिश्चियनिटी केम इन केरला फर्स्ट. नो, देयर आर लॉट ऑफ कनेक्शन बिटवीन तमिलनाडु एंड केरला. ओके, टुडे 432 Jesuits are working in Tamil Nadu. They have schools, colleges, youth foundations, social work, lot of things.
और उनके वेबसाइट पे आप जाओगे तो दे हैव रिटन क्लियरली दे आर टारगेटिंग दलित्स एंड रूरल पुअर. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया बीच में कि इफ यू आर ए हिंदू एससी एंड यू गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट्स which you are getting when you were Hindu. So that was a shocker for these people. Okay, and Vijay ka ek promise hai ki that status he will bring back. I don't know how, but legally he cannot, but still he has promised that to the Catholic ecosystem. Now टीवी के लॉन्च हुआ 2024 में और सडनली आप देखोगे लॉयला कॉलेज का एलुमनाई चैप्टर्स डबल्ड एंड ट्रिपल्ड अक्रॉस द ग्लोब. ओके, और funds started coming into Loyola College in the name of education. And please note, if it is coming through education, FCRA cannot touch it. और मेरे एस्टिमेट में, okay, कोई भी फाइंड आउट कर सकता है. आई डोंट नो व्हाई न्यूज मीडिया हैज नॉट रिपोर्टेड इट. मेरे एस्टिमेट में तमिलनाडु में विजय का जो कैंपेन था ओनली फॉर असेंबली इलेक्शन, इट इज अराउंड 1250 crores. ओके, 2 years का पार्टी और 1200 करोड़ रुपया अगर आप लगा रहे हो कैंपेनिंग में, तो ये फंड आया कहां से? ओके, और 300 करोड़ के ऊपर तो विजय के पास लिक्विड कैश पड़ा हुआ है. 300 करोड़ रुपया लिक्विड कैश कौन रखता है एक बैंक अकाउंट में? ओके, तो ये फंड आया कहां से? ये बाकी फंड्स कहां से आया? आई थिंक दिस नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड. आई एम नॉट एलिजिंग directly about anything, but yes, these are the angles which people have to really look into. और 3 दिन पहले, पोलिंग के पहले, तमिलनाडु बिशप्स ने पैम्पलेट्स बांटा चर्च के अंदर वोट अगेंस्ट बीजेपी. ओके, सो द्रविडियन आइडियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदू आइडियोलॉजी, एंड दे ऑल्सो स्पोक अबाउट द्रविडियन आइडियोलॉजी ट्रेसेस बैक टू क्रिश्चियन मिशनरीज since 1816. तो ये उनके पैम्पलेट में लिखा हुआ है. आई कैन शेयर दी पैम्पलेट कॉपी विथ यू. ओके, ये ट्विटर में भी वायरल हुआ था दिस थिंग. और टीवी के जो ये सेंट्रल प्रॉमिस है कि एससी रिजर्वेशन फॉर दलित क्रिश्चियंस विल बी ब्रॉट इन. ओके, सो don't be surprised in next 6 months or 1 year time you will find a new law getting passed in Tamil Nadu Assembly that SC reservation for Dalit Christians should be brought in. Okay. So this is what the connection of this is. Now let's come to the next layer. Okay, now there is a character called as Adav Arjun. Okay, Adav Arjuna is called. He is number 2 in Vijay's party. आप देखोगे तो हर एक फोटोग्राफ में, हर एक रैली में, हर एक जगह पे, अभी तो वो कैबिनेट में भी है. Okay, now who is Adav Arjun? Adav Arjun is son-in-law of Santiago Martin. Okay, now who is Santiago Martin? Santiago Martin is born Andaman Island. He went to Myanmar when he was a child. वहां पे उन्होंने as a child laborer काम किया. Then in 1980s he came back. Okay, and in Coimbatore in Tamil Nadu, and suddenly he opened up. So initially he told that he opened up a chai ka dukan. Okay, and then from there suddenly after 5 years you find that he's having 5 different shops of lottery. या चाय का दुकान में चाय बेचकर लॉटरी का दुकान कौन खोलता है? Okay, we have an example of becoming prime minister that is different, but who can open a lottery business? And today he is a lottery empire. You know, his empire is spread to Myanmar, Bhutan, all this area. And if you look at what is Myanmar today, it's a destroyed country. जहाँ से राइट इंसर्जेंसी सारा कुछ वहां पे वो सब कुछ नहीं सब. और ड्रग्स का हब है वो. ओके, सो लॉट ऑफ मनी, 1368 crores of electoral bonds Santiago Martin has given to different parties. Okay, उसमें से 500 crores was given to DMK. तृणमूल को उन्होंने 540 करोड़ दिया है, बीजेपी को 100 करोड़ दिया है, कांग्रेस को 50 करोड़ दिया है. So for every party they have donated so much money. ओके, और शॉकिंगली इनका ईडी रेट्स भी हुआ है. 2019 में 910 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में दे हैड एन ईडी रेट. 1000 करोड़ का एसेट अटैच हुआ है. स्टिल ही इज फ्रीली रनिंग और फ्रीली ऑपरेटिंग. हाउ इज इट पॉसिबल? ओके, एंड उसका जो सन इन लॉ है, ही इज पार्ट ऑफ टीवीके नाउ एंड ही इज मेकिंग ऑल द स्ट्रेटजीज फॉर वोट्स एंड एवरीथिंग. एंड
सैंटियागो मार्टिन का जो फैमिली है, ओके, उनको सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी में पोप बेनेडिक्ट 16 ने personally they have given a blessing. It's called as apostolic blessing. They have given. यार कोई ऑर्डिनरी क्रिश्चियन जाके दिखाए पोप से मिलके. A man under money laundering investigation, a man under having shady network across, how is he getting blessing from a pope in Vatican? Okay. Apart from that, he is also a consul general of Republic of Liberia. Now, what is Liberian country? Liberian country has a very past history of drug network, drug manufacturing, drug hub है वो. Okay. तो अगर आप कंसुल जनरल बन जाते हैं तो आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है, आपको ग्रीन कॉरिडोर मिलता है, आप कस्टम से कुछ भी पास कर सकते हो, राइट? एंड सो दिस इज द शेडी पार्ट ऑफ द मार्टिन, सैंटियागो मार्टिन. नॉट जस्ट दैट, ये इलेक्शन में सैंटियागो मार्टिन का जो वाइफ है लीमा रोज मार्टिन, शी वन तमिलनाडु सीट फ्रॉम एआईडीएमके टिकट. उनका जो बेटा है चार्ल्स मार्टिन, ही वन फ्रॉम पुडुचेरी ऑन एनडीए टिकट. एंड सन इन लॉ आदव हर तरफ जाल बिछाया, मतलब प्रॉपर नेटवर्क चल रहा है, हर तरफ, मतलब एवरी पार्टी में इनका प्रेजेंस है. ओके. और सन इन लॉ टीवीके में आज नंबर 2 है. आडव का भी रेड हुआ है ईडी का 10 लोकेशंस पे, स्टिल ही इज नंबर 2 इन दी पार्टी. 1 फैमिली 3 पार्टीज 3 विंस. चल क्या रहा है तमिलनाडु के अंदर, राइट? सो दिस इज. और आप अगर टीवीके का स्ट्रक्चर देखोगे, मतलब 70,000 बूथ एजेंट्स सिर्फ 12 महीने में उन्होंने खड़ा किया, जहां पे बीजेपी को लग गया डेकेड्स बूथ एजेंट्स बनाने में. 70,000 बूथ एजेंट्स पे. And people say that it's only because of डॉक्टर दिवाकर, सिमिलर एग्जांपल जो ये अभी रिसेंटली जो ऑनलाइन ये कॉकरोच जनता पार्टी चल रही है, उसका भी सिमिलर पैटर्न नजर आ रहा है एकदम से ऑनलाइन. It's a toolkit. Okay, Yes. it's a toolkit. And if you go to Albert Institute, okay, ये toolkit वहां से निकलता है. We can talk about that later on. They have 199 methods of non-violence to change the government. Okay, ये clear cut documented है और ये सिखाया जाता है. So it goes back to all this, as we say ना, all roads lead to Rome. So 70,000 booth agents built in months, जहाँ पे बीजेपी को लग गया decades. मतलब आप देखोगे बूथ एजेंट्स में कम से कम 200 करोड़ रुपए के ऊपर खर्चा होता है. ओके. इन इंडिया इलेक्शंस इज अ प्ले ऑफ मनी. ओके. डिजिटल कैंपेनिंग पकड़ लो 100 करोड़ रुपया, रैलीज को आपने 300 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया या फिर अपने खर्चा कर दिया. कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑल दैट पैम्पलेट्स, आउटरीच 400 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर 150 करोड़. तो मेरे हिसाब से कम 1250 करोड़ टू 1300 करोड़ तो आराम से दे हैव डन दी खर्चा. ओके. विजय का डिक्लेयर्ड नेटवर्क अगर आप उनका ईसीआई में देखोगे तो इट्स अराउंड 640 करोड़. ओके. उसमें लिक्विड कैश में इनके पास 330 करोड़ है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी. तो ये 900 करोड़ का जो गैप है ये कहां से आया? ना कोई डोनर लिस्ट है, ना कोई अकाउंट्स फाइल्ड है. मतलब ये तो एज पर द लॉ न्यू पार्टी को एग्जेम्पशन है, यू हैव टू डिक्लेयर इट. बट स्टिल आई एम आस्किंग दैट why this list is not in the public domain. Okay. Yes. Now I'll go to another layer. 2 दिन पहले विजय जोसेफ ने he spoke about Prabhakaran, LTT Prabhakaran. Yes, yes. See, as a sitting chief minister, he has to remember that 1,200 Indian soldiers were died in the war with LTT. Yes. Okay. He's taken an oath as a chief minister of Tamil Nadu, which is part of Republic of India. And sitting in that seat, how you can even acknowledge a terrorist called as Prabhakaran? Okay, which is wrong. Okay. I am not against Tamil, Tamilians or Tamil people, their energy and their passion. I completely agree with them. But you supporting or telling something good about Prabhakaran, who's a terrorist, okay, which is not sitting properly with me, at least. Okay. LTT तो defeat हो गया 2009 में, लेकिन financial network was never dismantled.
Okay, I'll tell you why I'm telling this. Okay. 40% of LTT का फंडिंग यूके से आता है. ओके, विजय ने मेरे हिसाब से 2008 में या 9 में उन्होंने बोला भी है कि प्रभाकरन gave Tamils a mother's love. ओके, वो खुद को टाइगर कब बोलता है. You know that they call them as tigers, right? LTT. He has demanded Tamil Elam referendum on record. उनके कोई स्पीचेस आप निकाल के देखोगे पास्ट में, we can find it out. तमिल एलम मतलब तमिल कंट्री, यू नो, और अ प्लेस फॉर तमिल पीपल. इनका जो वाइफ है, राइट, हर नेम इज संगीता स्वर्णलिंगम, लंदन बॉर्न, ब्रिटिश सिटीजन, श्रीलंकन तमिल. ओके, इनका जो फादर है उनका नाम है स्वर्णलिंगम. ओके, तो आपको पता है कि ईसीआई में जब आप डिक्लेयर करते हो टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन, यू हैव टू डिक्लेयर द वेल्थ, राइट. तो संगीता स्वर्णलिंगम का जो वेल्थ डिक्लेयर किया है, दैट इज अराउंड 4000 crores. ओके, नाउ यूके बेस्ड, सो इनका जो फादर का नाम है स्वर्णलिंगम. नाउ माय क्वेश्चन टू द पीपल एंड टू इंटेलिजेंस एजेंसीज इज दैट, so if I search today Swarnalingam kaun hai, okay, on the website, I will not get his full name, I will not get his company's name. यार ऐसा कौन सा बिजनेस से आप चला सकते हो लंदन के अंदर जहां पे आपका कंपनी फाइलिंग्स ट्रांसपेरेंट नहीं है. ओके, एक छोटे से दुकान भी चलाते हैं तब भी उसके आपको ऑनलाइन फुटप्रिंट सब मिल जाएगा. हाँ, 400 करोड़ बिजनेसमैन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रांसपेरेंट जुरिडिक्शन के अंदर हो, और आपका नाम ही नहीं है, ना कोई मीडिया रिपोर्ट है, ना कुछ है. Now, why I'm telling this? Okay, this is my how it happened. Yeah, please yeah. go ahead. This is my assumption. Okay, I'm not alleging anything directly. There was a person called as Colonel Shankar in LTT. Okay. Okay, Colonel Shankar was number 2 after Prabhakaran in LTT. उनका जो exact actual नाम था, that was Vaidalingam Swarnalingam. Oh. He was relative to With a possibility, yes. It's a possibility. I'm telling that same surname, same diaspora, 40% of funding of LTT used to come from UK. I think this has to be investigated. Okay. And Vijay soft corner for Prabhakaran. Okay. So there and is he's some publicly doing so, you know, ऐसा नहीं कि वो Yes. privately कुछ कर रहे हैं and we are alleging Yes. him. वो सब कुछ और publicly कर रहा है. And shocking fact is that LTT is not dead. Okay, LTT का अभी भी global nodes है, 4 global nodes है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, नॉर्वे. Okay, how they play? They play legal warfare, narrative warfare, intelligence warfare, recruitment, still going on. और आपको पता है shocking fact. What is the objective for Tamil Nadu? क्या मतलब north south divide Yeah, करना I'll come चाहते to हैं? that. I'll come to Yes. that. They are still fighting for separate country for Tamil people. Okay. So as you have this Khalistan movement Yes. in Punjab, similarly there is a movement going on here, as similar to what is a movement going on the east of India. तो इंडिया को हर एक तरीके से ब्रेक करने का एक पैटर्न चल रहा है. Okay. East west south तीन जगह तो हमारा एकदम क्लियर नहीं नजर आता है. And you know that shocking fact is there is a government in exile of LTT. आप सर्च कर सकते हो गूगल में, ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऑफ तमिल एलम. This is surprising to me. Why these important factors not being discussed so far in India, and which is crucial for national security. Yes, even that is the question I'm asking. Why our media is quiet on this? Okay, why our Indian media is quiet on this? Okay, is it because of foreign funding they get? I don't know. I'm just alleging. Okay, now, yes, of course. Yeah, and the joke factor is that this transnational government of Tamil Elam is registered in New York. Okay, full government in exile. मतलब LTT is US banned. मतलब LTT ने डिक्लेयर किया कि US में LTT is a designated जितने terrorist. भी भारत को तोड़ने वाले मूवमेंट it's all backed by USA. Yeah, and Tamil Elam, बांग्लादेश का इधर से exactly, Tamil Elam movement is full-fledged going on in New York.
And there is a father called as S.J. Emmanuel. He's a Catholic priest. He is part of Global Tamil Forum, and he has got welcome in British House of Commons. वहां पे उन्होंने स्पीच दिया है. Okay. So how government of UK is giving a public platform, that too House of Commons के अंदर, Father S.J. Emmanuel, he is part of this having connection with Tamil Elam movement. How is he getting space? Okay, so this is very it's very fishy, all these things. And why then all these things are there in the public domain, and why then CM of Tamil Nadu is speaking about this, like of Prabhakaran? That's something we have to seriously look into. So diaspora donations, lawfare grants, narcotics. Now I'll tell you how they are getting funded. This LTT, they have a very strong narcotic network. Okay? And who is behind this? If you drill back, you will find that it is Pakistan, ISI. And then ISI is hand in glove to the CIA, of course. Yeah. Yes. So there was some arrest done by our NIA, I think in 2023. Haji Salim, Gunashekaran, Pushparaj, I think 3-4 people. Okay, I think 9 arrests totally hua tha. And they got a connection between ISI and LTT. और ISI narcotic corridor, पाकिस्तान से श्रीलंका, श्रीलंका से तमिलनाडु. This is going on. Okay, so drug money is funding cadre revival in Tamil Nadu villages. I think it's going on still. So मतलब अभी भी वो LTT and Tamil ALM का जो movement के लिए they are funding. और मैंने जो रिपोर्ट पढ़ा था IB का, उसमें कम से कम $380 billion per year through corridor, through drug network, it's getting funded, okay, across globe. Okay, so I think they are creating second generation diaspora youth radicalized for this martyrdom mythology, which Prabhakaran was promoting. So it's not yet dead. India के लिए एक बहुत बड़ा threat है जो south से आ रहा है. So from the north you have this Khalistan group, then Pakistan so of course is there. Right. From east you have Bangladesh, and eastern 6-7 sisters. Exactly, the northeast, yes. South also. Yeah. So ISI is a invisible angle, and they're supporting Tamil ALM movement, and they want to permanently fracture India's southern flank. And one more thing I'll tell you, that if you think that Stalin and Vijay are against each other, it's wrong connotation. It was a Stalin government who passed a law in the assembly that if governor doesn't approve a particular bill, it will be by default considered as passed bill. और इसके बारे में केस भी चला. You know that, na? Then president have to write a letter to Supreme Court, all that stuff. So tomorrow if Tamil Nadu passes a law कि यार Tamil Nadu is a separate country, and then Pakistan and China comes from the south, how India will manage that? So this all things is there. Okay, I may sound a bit, what I can say, like bit extreme kind of discussions. But yes, this things has to be, or paranoid kind of thing. But this thing has to be discussed very seriously. Okay? Absolutely, you rightly said, because please complete. Yeah. So this 3 simultaneous layers running together: narcotics, Tamil nationalism, diaspora lobbying. All this is going on. Okay. And Tamil Nadu is the base for them. So LTT 2.0 is something which is happening. So doesn't need Sri Lanka anymore. They can make Tamil Nadu as the base, which is going on. So this Kamal Hassan, then this Seaman, now Vijay, I think there is a plot getting run, and church and Jesuits, since 480 years, they are having this conversion infrastructure going on. Santiago Martin family, LTT diaspora, all this is giving a very serious issues which I can see in Tamil Nadu.
यस, तो ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि हम सबका ध्यान, पूरे ही देश का ध्यान है, इनफैक्ट आम लोगों का भी ध्यान, सबका ध्यान वेस्ट बंगाल की तरफ है कि वेस्ट बंगाल में ममता दीदी चली जाए, क्योंकि ऑफकोर्स वहां पे भी बहुत बड़ा थ्रेट है अगर हम That was भारत important, के ईस्टर्न definitely. बॉर्डर पे बात करते हैं ऑफकोर्स। Yeah. लेकिन जहाँ पे चुपचाप खतरा बड़ा होता जा रहा है, विकराल होता जा रहा है, वहां पे भी बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ऑफकोर्स हम सभी को ये चर्चा बहुत ज्यादा करनी चाहिए कि वहां पे क्या चल रहा है, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि हम लोग बात करेंगे तो लोगों को पता चलेगा। पीपल आर नॉट अवेयर दैट मच, तो जिम्मेदारी हम Absolutely. सबकी भी है, और ऑफकोर्स लोगों की तभी है जब लोगों को पता चलेगा। मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो मेन Yeah. स्ट्रीम मीडिया है, जो इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे कभी बात नहीं करते। इनफैक्ट छोटी सी खबर भी आपकी हेडलाइंस तक नहीं देखेंगे कि आप दिखा दें, बुलेटिन में दिखा दें, कहीं कोई खबर, खामोशी जरूर उस पर सवाल खड़े होते हैं। डॉक्टर दिवाकरन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार Thank you so जय much. Thank you. नमस्कार।